रात के करीब 2 बजे रोहित ट्रेन में सफर कर रहा था। डिब्बा लगभग खाली था और मोबाइल में नेटवर्क बिल्कुल नहीं। तभी ट्रेन में बैठे एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, बेटा, अगला स्टेशन बिधौरा घाट है। अगर उतरने का सोचा भी तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। रोहित ने इसे कोई मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे ही ट्रेन धीमी होने लगी, रोहित ने खिड़की से बाहर कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी सांस अटक गई। प्लेटफॉर्म पर लाल जोड़े में एक दुल्हन खड़ी थी, बिल्कुल सीधी, बिना हिले। उसकी नजरें सीधी रोहित पर थीं, जैसे वो उसका इंतजार कर रही हो। ट्रेन अभी भी चल रही थी, लेकिन बहुत धीमी हो चुकी थी। तभी बिना होंठ हिलाए उसी दुल्हन की आवाज रोहित के दिमाग में गूंजी, रोहित, उतर जाओ। रोहित चौंक गया, डर गया, हैरान भी हुआ। ये उसका नाम कैसे जानती है? तभी ट्रेन का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और बिना उसकी मर्जी के उसके पैर प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगे। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने धक्का दिया हो। ट्रेन रुकी नहीं, बल्कि रोहित के उतरते ही अचानक तेज हुई और अंधेरे में गायब हो गई। अब स्टेशन पर बस 2 लोग थे, रोहित और वो दुल्हन। हवा ठंडी थी और माहौल पूरी तरह शांत, लेकिन वो शांति मौत जैसी थी। दुल्हन धीरे धीरे रोहित के पास आई और फुसफुसाई, ये स्टेशन बंद नहीं है, बस जिंदा लोग यहां ठहर नहीं पाते। रोहित की आवाज कांप रही थी। उसने पूछा, तुम कौन हो? वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं भी तुम्हारी तरह किसी की बात सुनकर यहां उतरी थी और तब से मैं इंतजार कर रही हूं। उसी वक्त रोहित ने देखा, प्लेटफॉर्म के कोनों में पड़े कफन जैसे ढके शरीर धीरे धीरे हिलने लगे, जैसे कोई मुर्दा उठ रहा हो। उनकी आंखें नहीं थीं, चेहरे सड़े हुए थे, लेकिन सब रोहित की तरफ बढ़ रहे थे। दुल्हन ने रोहित का हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी आवाज और धीमी और डरावनी हो गई, अब तुम मेरा इंतजार खत्म कर चुके हो, अब अगले किसी के लिए तुम इंतजार करोगे। रोहित चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे ही गायब हो चुकी थी। उसके आसपास डर, परछाइयां और वो मरे हुए लोग करीब आते जा रहे थे। स्टेशन की लाइट्स एक पल में बुझ गईं और बस एक चीख गूंजी। अगली सुबह रेलवे कर्मचारियों को प्लेटफॉर्म पर एक मोबाइल पड़ा मिला, जिसमें सिर्फ एक आखिरी रिकॉर्डिंग थी, अगर कोई ये सुन रहा है, कभी बिधौरा घाट मत उतरना, यहां इंतजार करने वाले इंसान नहीं है। और सीसीटीवी फुटेज में देखा गया, दुल्हन उसी जगह खड़ी थी और उसके पास अब एक और चेहरा था, रोहित। दोनों एक जैसे मुस्कुरा रहे थे, जैसे अगली आत्मा के इंतजार में हों।